नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज मुद्दे की बात में एक ऐसा सवाल आपके सामने रख रहा हूं जिसका जवाब भी आपको देना है। एक सिचुएशन में आपको बताता हूं। मान लीजिए आप जहां भी रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, भारत के किसी भी इलाके में रहते हैं और वहां पर आप पाते हैं कि कोई शख्स दुर्घटना का शिकार हो गया है और बुरी तरीके से वो चोटिल है, उसे चोटें लगी हैं और वो बेहोश हो गया है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? जाहिर सी बात है कि कोई भी 108 या डायल 100 को खबर कर देगा, वो व्यक्ति अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो पहुंच जाएगा। अब मैं आपको ये जो सवाल कर रहा हूँ इसको पूरा देखिएगा और आपको ये इसलिए देखना है कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, आपके जानने वालों के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में सरकार की क्या भूमिका बनती है, हम उस पर बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए वो घायल शख्स बुरी तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच गया और वहां जाकर डॉक्टरों को लगा कि इसे बड़े अस्पताल की ज़रूरत है जहां MRI हो, CT स्कैन हो, अन्य दूसरे इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो उसे रेफ़र करेंगे। अब मान लीजिए कोई मरीज बेहोश है और उसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो उसकी जेब में कोई उसका पता मिल जाए घर वालों का, तब क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में क्या उम्मीद आप करते हैं? क्या पुलिस या स्वास्थ्य विभाग उनको अपने दम पर रेफर करेगा, किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाएगा? 99% मामलों में उत्तर होगा शायद नहीं। वो तलाश करेंगे रिश्तेदारों की, वो तलाश करेंगे करीबी जानकारों की। अब मान लीजिए करीबी जानकार नहीं मिले, तब क्या होगा? उत्तर ढूंढिए, क्या होगा? वो मान लीजिए करीबी रिश्तेदार मिल गए और वो बेहद गरीब हैं, BPL है, अंत्योदय राशन कार्ड धारी हैं। मान लो वो लेकर चले भी गए वडोदरा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, कहीं भी चले गए, जयपुर चले गए। तो सवाल ये उठता है कि अगर इलाज ऐसा हो कि कम से कम 10 से 20 लाख रुपए खर्चा होगा, अब आयुष्मान कार्ड भी नहीं है या राजस्थान में चलने वाला कार्ड भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब वो गरीब क्या करेगा? क्या मरीज को या घायल शख्स को मरने पर छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि अस्पताल तो आप जानते हैं कि क्या है उनके लिए, पहले पैसा है, उसके बाद मरीज और उसकी जान। ऐसे में कई अस्पताल आयुष्मान मानने से भी मना कर देते हैं क्योंकि उनका टाई अप नहीं होता, उनको समय पर भुगतान नहीं मिलता भारत सरकार से, तो वो टाई अप भी नहीं करते। तो वो मरीज का क्या होगा? मुद्दे की बात यही है कि उस मरीज का क्या होगा? क्या उसकी जान जाएगी? अस्पताल प्रबंधन उसका इलाज करेगा, उसका फ्री में MRI करेगा, CT स्कैन करेगा, महंगे इंजेक्शंस देगा, उसे बचाएगा? ये पता होने के बाद भी कि पैसा नहीं मिल रहा है, कैसा करेगा? मैं जानता हूं कि 99% का जवाब होगा कि ऐसा नहीं करेगा। तो नतीजा क्या होगा? उस मरीज की मौत हो जाएगी, उस घायल शख्स की मौत हो जाएगी। यही मुद्दे की बात है कि एक राज्य का नागरिक, एक देश का नागरिक अगर सड़कों पर हादसे का शिकार हो जाता है तो देश में ऐसा कानून और ऐसा नियम क्यों नहीं है कि भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार उसके पूरे इलाज का खर्च उठाएगी? अगर वो मध्यम वर्गीय है या वो किसी भी कार्ड का धारक नहीं है या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या एक राज्य की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने नागरिक को बचाए, उसका जीवन सुरक्षित करे? क्या इंस्टीट्यूशंस के पास ऐसे अस्पताल सरकारी नहीं है जहां पर वो सुरक्षित किया जा सकता हो, जहां उसको फ्री इलाज मिल सकता हो? ऐसा होता नहीं है। देश में गरीबों की जानें और अनजान शख्स की हादसों में सबसे ज़्यादा जानें इसीलिए जाती हैं क्योंकि या तो उनके पास उनको क्विक रिलीफ नहीं मिलता है, क्विक उनको एडमिशन नहीं मिलता, क्विक उनका इलाज शुरू नहीं होता, और ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, उस महंगे इलाज को डिजर्व नहीं करते जो उसकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है। अब आंकड़ों की हम बात करें तो देश में ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस भी नहीं होते होंगे। अगर होते भी होंगे तो मुझे लगता है कि महीने में
5 से 10 हज़ार केस ऐसे होते होंगे जहां पर जो घायल हुआ शख्स, बुरी तरह से जो घायल है, जिसे बहुत बड़े लेवल के इलाज की ज़रूरत है, उसकी संख्या 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी, जिसका कोई जो अननोन है, यानी उसे होश नहीं आ रहा है, वो बता नहीं पा रहा है कि उसका कौन रिश्तेदार है। और ऐसे लोग भी कम ही होंगे जो बेहद गरीब हैं और इस हालत में पहुंचे हैं। कहने का आशय ये है कि साल भर में अगर हम आंकड़ा जोड़ें तो बमुश्किल देश भर में 2 से 3 लाख लोग इन हालातों में पहुंचते होंगे जिन हालातों का जिक्र मैं कर रहा हूं। तो क्या भारत सरकार, हमारी राज्य सरकारें इन नागरिकों को मरने के लिए छोड़ देंगी, या फिर ऐसा कोई नियम कानून बनाएंगी कि रिश्तेदारों का इंतज़ार न हो, तमाम किस्म के चल रहे कार्डों का इंतज़ार न हो, बल्कि उस मरीज को, उस घायल शख्स को तुरंत ठीक किया जाए, उसको महंगा से महंगा और उच्च स्तरीय इलाज दिया जाए और उसकी जान बचाई जाए। मेरा मानना है कि एक आम नागरिक अपने जीवन काल में इतने टैक्स दे देता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, कि उसका ये हक बनता है कि सरकार से वो ऐसे समय में मदद की उम्मीद करे। आप देखिए कि कितनी जगह आदमी टैक्स देता है, सैलरी एक है लेकिन टैक्स हजारों हैं। आप जीएसटी पर अलग अलग वेरिएशन में टैक्स देते हैं। स्कूटी 70 से 75 हज़ार की है लेकिन आपको 1.25 लाख की पड़ती है, क्योंकि आपको जीएसटी, सेस, रजिस्ट्रेशन और तमाम टैक्स देना है। देश की तमाम राज्य सरकारें और भारत सरकार टैक्स के सहारे ही चल रही है। जब अंग्रेज थे तो हम ये मानते थे कि अंग्रेज लुटेरे हैं, वो हमसे छीन रहे हैं। साहब वो सीधे डकैती डालते थे, सीधे हमसे चीज़ें ले लेते थे, बंदूक के दम पर, चाबुक के दम पे हमसे टैक्स देते थे। अब सिर्फ तरीका बदला है, टैक्स देने में हमको वही हमारी हालत है जो पहले हुआ करती थी। तो फिर हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आज़ादी के अमृत काल में, ये डिज़र्व करते हैं या नहीं कि सरकार ऐसे हालातों में जो मैंने जिक्र किया है लोगों की जान बचाए, भारतवासियों की जान बचाए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, शुभचिंतकों में, रिश्तेदारों में, ताकि सरकार को हम जगा सकें।